मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, सत्संग करने को बहुत कुछ बातें होती है और ये सत्संग इस मानव जीवन को सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे 4 आश्रम कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या व्याख्या है। कुछ थोड़ी व्याख्या हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम के लक्षण कौन कौन से हैं? यज्ञोपवीत के बाद तत्ववेत्ता सतगुरु के पास जाकर 25 वर्ष की आयु तक तन मन से सेवा करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना और 8 प्रकार के मैथुन से दूर रहना। उदाहरण: स्मरण अर्थात बुरी भावनाओं से स्मरण करना, कीर्ति, केली अर्थात प्रक्षेण, कुहू भाषण अर्थात एकांत में बातचीत करना, संकल्प अथवा मिलने के लिए कल्पनाएं करना, अध्यासाय अर्थात उद्योग करना, क्रिया निष्पत्ति अर्थात इन 8 चीज़ों से दूर रहना। दूसरा है गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना, अपने वर्ण धर्म में रहकर अपने स्त्री के अतिरिक्त सभी संसार की माता बहनाओं को समान आयु वाली को बहन तुल्य और छोटी अपनी कन्या समान समझना, अपनी स्त्री को पतिव्रत धर्म की कथाएं सुनाना, आदि आदि बातें हैं। ब्रह्म विद्या में प्रवीण करना, लड़कियों को गृह क्रम सिखाना, धर्मी विद्या पढ़ाना, पतिव्रत धर्म सिखाना तथा संतान को ईश्वर की धरोहर समझाकर ईश्वर भक्ति में लगाकर ही अपना कर्तव्य समझना और स्त्री को चाहे कि वह अपने पति की आज्ञा में रहकर ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे मन, चित्त और बुद्धि सर्वदा अपने पति से मिली रहे, एक पल भी पति से अतिरिक्त किसी दूसरे की ओर न जावे। पालना करने के समय पति का विष्णु और ताड़ना करते समय शिव का स्वरूप समझे। इस प्रकार पतिव्रत धर्म पालन करे और पति के सिवा बड़े पुरुषों को पिता समान और अपने आयु समान वालों को भाई कहकर संबोधन करे। पुत्र तुल्य समझे। उपरोक्त लक्षणों के माध्यम पतिव्रता स्त्री के ही, परंतु उत्तम पतिव्रत स्त्री संसार में अपने पति को ही पुरुष समझ और सारा संसार अपने जैसे स्त्री रूप जाने। इस प्रकार परिवार सहित गृहस्थ आश्रम में रहकर वह साधु, ब्राह्मण और अतिथि की सेवा अति प्रायण होकर 5 यज्ञ प्रतिदिन करे। इन 5 यज्ञों का निर्णय 5वें कमल में किया जाएगा। जैसे मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है, आयु के दूसरे भाग में विवाह करके गृहस्थ का धर्म पालन करना, घर में रहकर 5 यज्ञों को न छोड़े अर्थात विधि पूर्वक करते रहे। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के लक्षण कौन से हैं? पूर्णतया गृहस्थ आश्रम के धर्मों का पालन कर जब पुत्र उत्पन्न हुआ देख और देह की त्वचा को शिथिल और बालों को सफ़ेद देख और विषय की माइक पदार्थों को छोड़कर स्त्री यदि साथ जाने की इच्छा हो तो उसे साथ ले जावे, नहीं तो अपने पुत्रों को पास छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को धारण कर गांव को त्याग कर वन में रहे, जैसे मनु महाराज ने कहा है। चौथा है संन्यास आश्रम। इसके लक्षण क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन पर ब्रह्म विद्या में प्रवीण होने पर जब
तीव्र वैराग्य हो अर्थात संसार के भोग विषय के समान प्रतीत हो, तब किसी तत्ववेत्ता त्यागी पुरुष के पास जाकर वेद विधि से संन्यास धारण करना ये ज्ञान संन्यास के लक्षण है। परंतु यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में तीव्र वैराग्य न हो तो उपरोक्त रीति से ब्रह्मचर्य का पालन कर गृहस्थ आश्रम का पालन करे, फिर वानप्रस्थ आश्रम धारण करे। वेदांत रीति से एक ऋषि ऋण, पितर ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों को उतार कर संन्यास धारण करे, जैसे मनु महाराज ने भी कहा है। उत्पन्न हुए प्रत्येक मनुष्य इन तीनों ऋणों से ऋणी होता है, और यज्ञ और देवताओं और संतान से, पितरों को और वेद पढ़ने से ऋषि मुनियों का ऋण उतरता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार वेदों को पढ़कर ऋषि ऋण और पर्वों में स्त्री गमन न करना इत्यादि धर्मों से पुत्र को उत्पन्न कर पितर ऋण को सामर्थ्य के अनुसार ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों से देव ऋण को दूर करके ही मोक्ष का अंग रूप चौथा आश्रम संन्यास को धारण करे। फिर संन्यास धारण करने के पश्चात सर्व संसार को मिथ्या जानकर संपूर्ण संशय और भ्रमों को दूर कर आत्म चिंतन करके ब्रह्मानंद की वृत्ति में लीन कर जीवन मुक्त होने का उपाय करे। यही संन्यास के लक्षण हैं। मित्रों, हम हमारे शिवांश दास जी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई वीडियो नई नई जानकारी लेके आपके लिए आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम हरि ओम।